हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े हमारे वर्कशीट नंबर 72 साइंस की। चैप्टर हमारा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो ज्ञान क्वेश्चन पूछा है, क्या दीदी सर दर्द जो होता है एक भी वो रोग है? सर दर्द या खांसी जो होता है वो किसी तरह के रोग के लक्षण होते हैं। हम नहीं कह सकते कि कुछ भी, अगर जैसे हमें सर्दी जुकाम हुआ तो इसका मतलब क्या है कि हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम है। रोग वो होता है जब जो हमारा शरीर होती है उसकी अवस्था ऐसी हो जाए, जब हमारे जो भी कोई काम करे, यानी हम खा पी रहे तो हमें खाना ना खाया जाए, ये कुछ काम करे तो हमारा हाथ काम ना करे, तो रोग वो लक्षण होता है जिसमें हमारा शरीर काम नहीं करता, हमारा साथ नहीं देता। तो किसी भी रोग के लक्षण क्या होता है, किसी निश्चित रोग के उपस्थिति को दर्शाते हैं। जैसे कि कुछ भी रोग हो सकता है, सर्दी जुकाम है तो उसमें सिर्फ आपकी नाक बहेगी और आपका गला खरखर करेगा, आपको जो खा रहे हो आप उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये लंबे टाइम तक रहा, ठीक है, तो आपको क्या हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी। जैसे कैंसर जो होता है उसमें बहुत अलग अलग उसके तरह के लक्षण होते हैं, उसमें पूरे जो हमारे जीवन होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही, जैसे कि लंबे टाइम तक अगर सर्दी जुकाम होने लगा या और ज़्यादा सर दर्द रहने लगा, तो वो क्या है, किसी बड़ी बीमारी के लक्षण हो गए। ठीक है, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है कि आखिर जो इंसान है वो सही है कि नहीं है, यानी कि उसे कोई बीमारी है कि नहीं है। हम कब कहेंगे कोई बंदा जो है वो बीमार है? तो जब किसी की व्यक्ति का शरीर या उसका कार्य प्रणाली सही से काम ना करे तो हम कहेंगे कि वो बीमार है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर लक्षण दिखाई दे, जैसे कि उसको सर दर्द है, खांसी है, जुकाम बुखार या दस्त या दौरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो इंसान रोगग्रस्त है। दूसरा, रोग के कारक क्या होते हैं, यानी कि रोग किस कारणों से होता है। तो इनके बहुत सारे कारक होते हैं। पहला, वायरस, बैक्टीरिया, कवक या प्रोटोजोआ, ये सब क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। कुपोषण और मोटापा, ये भी क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। कुपोषण से क्या होता है, व्यक्ति कमजोर होता है, उसका जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है। अनुवांशिक भिन्नता भी होती है, यानी कि पहले से ही माता पिता से बच्चों को मिलते आ रहे हैं। जैसे कि एक माता पिता है, उसे उन्हें मधुमेह था, मतलब डायबिटीज था, उनके जो बच्चे हुए उसे भी मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया, उसके जो बच्चे हुए उसको भी डायबिटीज हो गया। तो ये क्या हुआ, अनुवांशिकता से मिलती आ रही है। पर्यावरण प्रदूषण का मतलब होता है कि पर्यावरण के कारण बीमार होना, जैसे कि लोगों को एलर्जी होती है, अस्थमा हो जाता है, तो वो क्या है, वो पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। और दूसरा है सही इलाज का अभाव या टीकाकरण का अभाव। बचपन से ही बच्चों को टीका लगता है कि कोई भी बीमारी जो है आगे ना बढ़े या आगे ना हो बच्चों को, तो उसके लिए टीकाकरण अगर किसी को नहीं लगा है तो उसे रोग हो सकता है। या फिर अगर उस किसी भी इंसान को अच्छे से उसको दवाई नहीं मिली है तो उससे क्या होगा, रोग जो है और बढ़ जाता है। आगे देखिए, रोग का सूचक क्या होता है, किस यह किसी रोग की निश्चित हमें या सटीक जानकारी देता है। जैसे कि इन चीज़ों को हम जांचने के लिए, यानी कि आखिर कैसा रोग है उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया, लैब टेस्ट हो गया, ये सब हमारी मदद करते हैं कि रोग आखिर किस तरह का है। रोगों में आखिर कौन सा रोग हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है या डायरिया हो सकता है, हैजा हो सकता है, या और कोई बीमारी होती है, कैंसर हो सकती है। तो इन सबको डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, टेस्ट वगैरह हो गए, कुछ और सारी चीज़ें होते हैं। तो इन सब से हमें पता चलता है कि आखिर रोग कौन से है। रोग के लक्षण क्या होते हैं, रोग के लक्षण वो बताते हैं किसी बीमारी में आप कौन से लक्षण होंगे। हर बीमारी के लक्षण अलग अलग होते हैं, तो लक्षण वो बताते हैं कि किसको कौन सी बीमारी है। ठीक है, ये सामान्य लक्षण भी हो सकता है और विशेष लक्षण भी हो सकता है, जैसे सर्दी जुकाम, सर दर्द, दस्त, ये सब क्या है, कुछ कुछ जो होते हैं हमारे लक्षण वो समान हो, जैसे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, ये तो सेम लक्षण हो गए। लेकिन जो विशेष लक्षण हो, जैसे कि बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, 4-5 दिनों से हो रहा है, रोज हो रहा है, तो ये क्या एक विशेष लक्षण है। इसी को पेट में एक ही जगह दर्द हो रही है और जब वो खाना खाने जा रहा है तभी दर्द हो रही है, तो ये क्या है, ये भी एक तरह का विशेष लक्षण है। आपको बता रखा है कि देखिए आपको क्या करना चाहिए, बीमारी से बचने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करते रहनी चाहिए, यानी मूवमेंट होनी चाहिए, हेल्दी मील यानी कि अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे आपको नॉरिशमेंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको सोशल सपोर्ट, यानी लोगों से आप जुड़े रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपको स्ट्रेस, जो भी आपको टेंशन हो रही है उससे आपको दूर रहना चाहिए। अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हम कब कह सकते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जो है रोगग्रस्त है। तो देखिए, रोग में व्यक्ति के जो शरीर या उसकी उसकी कार्यप्रणाली में क्या होती है, खराबी आती है। व्यक्ति में सर दर्द, खांसी जुकाम व बुखार, दस्त के लक्षण देखे जाते हैं। तो ये सब क्या बताता है कि जो व्यक्ति है वो रोगग्रस्त है। दूसरा, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? तो नहीं, ये दोनों अलग अलग होता है। रोग मुक्त होना अलग बात है और स्वस्थ होना अलग होता है।
स्वस्थ होना क्या है, उसे बीमारी जल्दी नहीं पकड़ी और रोग मुक्त होने वाला व्यक्ति जो है स्वस्थ नहीं कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन कहलाता है एक व्यक्ति को रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, यानी उसके लक्षण बताइए, आपके लक्षण क्या हो सकते हैं। रोगग्रसित व्यक्ति जो होता है उसे काम करने में दिक्कत आती है और उसके लक्षण उसकी बीमारी पर निर्भर करते हैं। हर रोग के अलग अलग लक्षण होते हैं। ठीक है, चौथा लिखा हुआ है आपका कि रोगों के विभिन्न कारक बताइए, यानी कि रोग जो किस कारणों से होता है। तो आपका आंसर देखिए, रोगाणु से होता है, वायरस, बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ, कुपोषण, मोटापा, आनुवांशिक भिन्नता और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण और टीकाकरण के अभाव के कारण क्या होती है, बीमारियां फैलती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।